चलते फिरते हमने भी कहीं पे यूं ही पढ़ लिया था कि आदमी में जहर इतना भर गया है, विषधरों का वंश सारा डर गया है। तुम सुनोगे रास्ते में एक दिन आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है। ये कहावत सच हुआ है इसी बिहार के नवादा जिले में, जब रेलवे लाइन को ठीक करने का काम करने वाले रेलवे के कर्मचारी संतोष को एक सांप ने काट लिया रात में। तो सांप ने 2 बार काटा इनको और इन्होंने सांप को पकड़ करके 3 बार काट लिया पलटवार करते हुए। नतीजा ये हुआ कि आदमी तो बच गए, संतोष बच गए और सांप बेचारा मारा गया। आज न्यूज हंटर पर 2 चीजें हम आपको बताएंगे सांप काटने से संबंधित है। एक तो ये कि सांप काटने से संबंधित ऐसे 10 टोटके बताएंगे जो लोगों में, समाज में काफी प्रचलित है। ये टोटका जो नवादा के एक व्यक्ति ने अपनाया था, ऐसे ही और भी 9 और टोटके बताएंगे। दूसरा, हम आज आपको बताएंगे कि आंकड़ों के सहारे ये बताने का प्रयास करेंगे कि देश के किस किस राज्य में कितने सांप काटा जाता है, उससे कितने लोगों की मौत होती है, किस मौसम में कितने सांप काटते हैं, सांपों के काटने से कहाँ कितना मौत होता है, किस उम्र के लोगों को ज्यादा सांप काटते हैं, किस उम्र के लोगों की मौत की संभावना सांप काटने से ज्यादा होती है। सांप काटने से संबंधित सारे आंकड़े देंगे आपको, और वो भी बिहार को केंद्र में रख करके। अमूमन ऐसा लगता है कि सांप ज्यादातर रात में ही काटता होगा, रात के अंधेरे में निकलता है और काटता होगा, लेकिन आंकड़े ऐसा नहीं कहते हैं। आंकड़े के हिसाब से शाम 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच में, यानी कि पूरी रात में मात्र 44% लोगों को सांप काटता है, यानी कि आधे लोगों को भी रात में सांप नहीं काटता है। जबकि उसके विपरीत सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, यानी कि दिन के अंधेरे में 56% लोगों को सांप काटता है, यानी कि आधे से ज्यादा सांप काटने की घटना दिन में होती है, रात में नहीं होती है। इसी तरह से लगभग सांप काटने के लगभग आधे से अधिक घटनाएं सिर्फ मॉनसून के जून से लेकर के सितंबर महीने के बीच में होता है। जब बारिश होती है, किसान खेतों में फसल बोते हैं, कुदाई करते हैं, खुदाई करते हैं, सारा काम खेती का होता है। इस दौरान 48% सांप काटने की घटना घटती है, यानी कि मॉनसून मौसम के दौरान ये सारी घटनाएं 48% होती है। और दूसरी तरफ सबसे कम सांप काटने की घटनाएं जनवरी से लेकर फरवरी, यानी कि सर्दी के बीच में होती है, जब 9% लोगों को सांप काटता है। ऐसे ही देश में 43% जो सांप काटने की घटनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ रसेल वाइपर सांप काटने की घटना घटती है। हालांकि बिहार में बहुत कम रसेल वाइपर सांप मिलते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है करैत। 18% सांप काटने की घटनाओं में से, टोटल सांप काटने की घटनाओं में से 18% करैत सांप काटने की घटना होती है। और उसके बाद फिर जो किंग कोबरा होते हैं वो 12% होते हैं। हालांकि बिहार में सबसे ज्यादा करैत सांप ही सबसे ज्यादा काटने की घटना घटती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बिहार में भी रसेल वाइपर सांप काटने की घटना लगातार बढ़ रही है। और बिहार से लेकर के पूरे देश में धीरे धीरे देसी प्रजाति के सांपों की संख्या घट रही है, सांप काटने की घटनाएं भी घट रही है, कम हो रही है। सांप काटने से मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा किसान होते हैं, सबसे ज्यादा गांव के लोग होते हैं। लगभग आधे से ज्यादा लोग जिनको सांप काटता है वो किसान होते हैं। और लगभग 97% लोग जिनको सांप काटता है पूरे साल में, उसमें से 97% लोग सिर्फ गांव में रहते हैं। भारत में औसत रूप से प्रत्येक साल लगभग 60,000, यानी कि 50 से 60,000 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ सांप काटने से। और उसमें से बिहार पूरे देश में तीसरे नंबर पर है। अब जनसंख्या के मामले में तो बिहार तीसरे नंबर पर ही है, तो सांप काटने से तीसरे नंबर पर है तो कौन सी बड़ी बात है। जब लोग ज्यादा हैं तो सांप ज्यादा काटेंगे ही यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है। जनसंख्या के अनुसार तो महाराष्ट्र पूरे देश में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन सांप काटने के मामले में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र नहीं आता है, बल्कि आंध्र प्रदेश आता है। औसत रूप से जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से देखिएगा तो देश में सबसे ज्यादा सांप काटने की घटनाएं औसत रूप से दादर और नागर हवेली और दमन और दीव में होता है, जो कि छोटा सा एक द्वीप है, छोटा सा एक प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पे प्रत्येक 1 करोड़ जनसंख्या पर, अब यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ है भी नहीं, लेकिन औसत निकालने के लिए अगर आप 1 करोड़ जनसंख्या उठाते हैं तो उसमें से मात्र 15,330 लोगों को सांप काटती है और उसमें से 260 लोगों की यहाँ पे मौत होती है। बिहार में इसी तरह से अगर आप बिहार को देखिएगा तो बिहार में प्रत्येक वर्ष औसत रूप से 1 करोड़ लोगों के ऊपर मात्र
50 लोगों को सांप काटता है, जिसमें से 13 लोगों की मौत होती है। यानी कि बिहार में अगर 10 करोड़ जनसंख्या है तो लगभग 5,500 लोगों को सांप काटता है और उसमें से लगभग 130 से लेकर के 150 लोगों को की मौत हो जाती है। ये सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविक आंकड़े इससे भी कहीं ज़्यादा हैं, 50 से 100 गुना तक ज़्यादा हो सकते हैं। जबकि यही बगल में पश्चिम बंगाल में आप जाइएगा तो वहाँ पे औसत रूप से प्रत्येक 1 वर्ष में 1 करोड़ बंगालियों में से 3660 लोगों को सांप काटता है, जिसमें से 120 लोगों की मौत हो जाती है प्रत्येक वर्ष। ऐसे ही तमिलनाडु में जाइएगा तो वहां पे भी 1 करोड़ पे 3660 लोगों को सांप काटता है, उसमें से 91 लोग मारे जाते हैं। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में जाइएगा तो वहां पे 3170 लोगों को सांप काटता है 1 करोड़ में से, और उसमें से 85 लोग मारे जाते हैं। मतलब ये है कि सांप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्व के राज्यों में, हिमालयी राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में, जहां पे जंगल झाड़ और पहाड़ ज्यादा है। और सांप काटने की औसत घटना भी इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा होती है, घटती है घटना इन्हीं क्षेत्रों में। लेकिन जब सांप काटने से मरने वालों की संख्या पर बात आती है, औसत संख्या पर, तो वो मरने वाले सबसे ज्यादा मिल जाएंगे आपको बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ऐसे जगहों पे। मतलब सांप काटने से मरने का रिस्क इन राज्यों में सबसे ज्यादा है और उसके पीछे कारण है यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था। जर्जर हालत में है यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था। और सांप काटने के बाद जो पारंपरिक तरीके होते हैं उपचार के, वो भी इस क्षेत्र में कम माने जाते हैं। और ये है सरकारी आंकड़ा जो हमने बताया आपको। अगर आप निजी संस्थाओं के आंकड़ों को देखेंगे तो और भी भयावह स्थिति है। MDH के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को देखेंगे तो ये विभेद आपको और भी ज्यादा दिखेगा, और भी बढ़ता हुआ उभर करके सामने आता दिखेगा। ये है MDH द्वारा जारी किया गया सांप काटने पर होने वाले मौतों का रिस्क का मैप, अलग अलग राज्यों का पूरे हिंदुस्तान में। इस मैप में आप साफ देख सकते हैं कि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पे सांप काटने से होने वाले मौतों का रिस्क सबसे ज्यादा है, पूरा आपको लाल लाल दिखेगा। जबकि जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, हिमालयी राज्य हैं, वेस्टर्न घाट के जो राज्य हैं, चाहे वो केरल है, कर्नाटक है या फिर तमिलनाडु जैसे राज्य हैं, जहाँ पे कि पूरा जंगल झाड़ पहाड़ पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे सांप काटने के बाद मरने का रिस्क बहुत कम है, सबसे कम है, पूरा हरा हरा दिख रहा है आपको। इस तरह से सांप काटने से संबंधित आंकड़े होते हैं 2 तरह के। एक वो जो सरकारी होती है, सरकार जारी करती है, और उसके हिसाब से भारत में औसत रूप से प्रत्येक साल मात्र 500 से लेकर के मैक्सिमम 1,500 लोगों की मौत होती है सांप काटने से। लेकिन दूसरा आंकड़ा जो MDH द्वारा जारी किया जाता है, उसके हिसाब से प्रत्येक साल हिंदुस्तान के अंदर 50 से 60,000 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ और सिर्फ सांप काटने से। ये भी तो सच है कि सांप काटने से होने वाले ज्यादातर मौतों की रिपोर्टिंग होती ही नहीं है। बिहार में मात्र 1% लोग सांप काटने के बाद हॉस्पिटल जाते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करवाते हैं। जबकि दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में 12% लोग हॉस्पिटल जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। उसके कर्नाटक में ये आंकड़ा 26% है, पश्चिम बंगाल में 22% है, उड़ीसा में 17% है, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी 3% लोग सांप काटने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, उसको दर्ज करवाते हैं। लेकिन बिहार में मात्र ये 1% है। ये आंकड़ा साल 2003 से लेकर के 2015 के बीच का है। तो हो सकता है कि 2015 के बाद बिहार में ये आंकड़े में कोई सुधार थोड़ा मोड़ा हुआ हो। लेकिन चाहे जितना भी बेहतर हो गया हो, कितना भी बेहतर हुआ होगा, सच्चाई तो यही है कि सांप काटने के बाद अक्सर लोग हॉस्पिटल न जा करके देसी नुस्खे होते हैं, झाड़ फूक पर अधिक ज्यादा विश्वास करते हैं। आम लोगों के अनुसार वो रिपोर्टिंग करे भी क्यों न करे, सांप काटने को आपदा तो सरकार मानती नहीं है, और जब आपदा नहीं मानती है तो मुआवजा नहीं देगी, और जब मुआवजा नहीं देगी तो फिर क्यों जाएगा कोई। इसलिए सांप काटने से होने वाली घटनाओं का रिपोर्टिंग बहुत कम हो पाता है, बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसके ऊपर आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है, विश्वासी नहीं है। मुश्किल से 10% ही आंकड़े, 10% भी सरकार तक नहीं पहुंच पाता है। ज्यादातर लोग सांप काटने के बाद हॉस्पिटल जाते ही नहीं है, बल्कि स्थानीय हकीम झाड़ फूक से काम चला लेते हैं, देसी इलाज कर लेते हैं। और सांप काटने से संबंधित दर्जनों टोटके इस देश में के लगभग सभी हिस्सों में प्रचलित है। लेकिन वो टोटकों की लिस्ट जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा न्यूज हंटर का अगला वीडियो। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।